नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। आज हम एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। The most prominent epics in the epics are रामायण एंड महाभारत। महाकाव्यों में यानी कि एपिक्स में सबसे प्रमुख महाकाव्य है रामायण और महाभारत। वाल्मीकि कृत रामायण has a description of an ideal king and state। वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण में एक आदर्श राजा एवं राज्य का विवरण है। This book sheds considerable light on political, socio-economic and religious life। इस ग्रंथ से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। From a historical perspective, Ramayana is not as important as culturally। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामायण और का उतना महत्व नहीं है जितना कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है। Scholars differ about its definite time period, but it is also believed that its final compilation must have taken place in the Gupta period। इसके निश्चित समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु यह भी माना जाता है कि इसका अंतिम संकलन जो है गुप्त काल में हुआ होगा। From historical point of view, महाभारत is more important than रामायण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महाभारत रामायण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। It was composed by वेद व्यास। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। It basically tells the story of the struggle for coronation of the two Aryan communities, Kuru and Pandava। यह मूलतः यानी बेसिकली आर्यों के दो समूह कुरु और पांडव के राज्य अधिकार ग्रहण करने के संघर्ष की कहानी कहता है। But in context, it has given a detailed and interesting description of the origin of the state, the rights and duties of the king, other council of ministers, social institutions and rules, economic system, trade, commerce, various capitals, etc., which also throw a lot of light on the ancient Indian system। पर इसमें राजा की उत्पत्ति, राजा के अधिकार और कर्तव्य, मंत्री परिषद, अन्य पदाधिकारी, सामाजिक संस्थाएं और नियम, आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, विभिन्न राजधानियों इत्यादि का विस्तृत और रोचक विवरण दिया गया है, जिससे प्राचीन भारत व्यवस्था पर काफी प्रकाश पड़ता है। महाभारत is no less important for the information of political history। राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए भी महाभारत का महत्वपूर्ण नहीं है। It also provides information about the history of the states of मगध, विदेह etc। मगध, विदेह और आदि राज्यों के इतिहास के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। Information of Scythians and Greeks is also available in महाभारत। महाभारत में सीथियनों और यूनानियों यानी कि ग्रीक्स की भी जानकारी मिलती है। In this way, Mahabharata is similar to the अमूल्य निधि for ancient Indian history and culture। इस प्रकार महाभारत प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए अमूल्य निधि के समान है। Like Ramayana, the exact date of Mahabharata is also controversial। Accordingly, its final compilation too much have been done in Gupta period। रामायण की तरह महाभारत की निश्चित तिथि भी विवादास्पद है। अनुमानतः इसका भी अंतिम संकलन गुप्त काल में ही हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम माइथोलॉजी यानी कि पुराण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।